The finite sine and cosine transform of f of x. The finite Fourier sine transform of f of x where x is belongs to 0 to L is denoted by f of s f of x and f of s bar s is defined as f of s sine transformation f of x is equals to 0 to L f of x sine pi x s over L dx. ये आपके पास फाइनाइट साइन ट्रांसफॉर्मेशन होती है जिसकी वैल्यू x आपके पास 0 टू L लाई करता है. देन 0 टू L f ऑफ x साइन पाई एक्स एस ओवर L dx. s आपके पास क्या है, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है. ठीक है. f ऑफ x इज कॉल्ड एन इनवर्स फाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ s इज गिवन बाय 2/L summation s equals to 1 to infinity f of s sin pi s x over L. आपने पीडी में कुछ ऐसा एक चैप्टर पढ़ा था जहाँ आप सॉल्यूशंस ऐसे ही फाइंड आउट करते थे. उस कंडीशन में भी आपके पास अगर कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, वैल्यू 0 टू L बिकॉज x आपके पास 0 टू L लाई करता है, f ऑफ x साइन पाई एक्स एस ओवर L dx. और अब मुझे यहाँ वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, उसके इन्वर्स की. तो वैल्यू f ऑफ x अगर मुझे फाइंड आउट करना है, इन्वर्स ऑफ साइन ट्रांसफॉर्मेशन इज 2/L समेशन s इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी f ऑफ s s साइन पाई एक्स एस ओवर L. और अगर मैं कोस की बात करूं तो वो आपके पास क्या होता है, 0 टू L f ऑफ x कोस पाई एक्स एस ओवर L dx. और अगर हम इसके इन्वर्स की बात करें तो वो आपके पास क्या फॉर्म करता है, 1/L एफ सी. इट मीन्स कोस ट्रांसफॉर्मेशन एट 0 प्लस 2/L समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी कोस ट्रांसफॉर्मेशन कोस पाई एक्स एस ओवर L. ठीक है. ये रिजल्ट्स आपको याद रखने होंगे. बाकी हम पीडी में ऐसा पढ़ चुके हैं. हीट और वेव इक्वेशंस आप वहाँ फाइंड आउट करते थे, उस केस में हम सॉल्यूशंस निकालते थे. तो यहाँ आपके पास वैल्यू कैसे आती है, साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन. साइन की अगर हम बात करें सो 0 टू L f ऑफ x साइन n पाई एक्स s ओवर L. और अगर हम कोस की बात करते हैं देन 0 टू L f ऑफ x कोस पाई एक्स s ओवर L dx. आप ऐसे सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हो. बट साइन और कोस में डिफरेंस ये होता है कि यहाँ आपके पास f ऑफ x की वैल्यू ऐसे फाइंड आउट होती है और अगर हम बात करें किसकी, कोस की, तो वहाँ वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, साइन कोस ट्रांसफॉर्मेशन एट 0 इंटू 1/L प्लस 2/L समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी कोस ट्रांसफॉर्मेशन कोस पाई एक्स एस ओवर. ठीक है. एग्जाम्पल देखो क्या कहता है, फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू 1. यहाँ आपके पास f ऑफ x क्या है, 1 है. आपको क्या फाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालनी है, साइन एंड कोसाइन बोथ. ठीक है. सो इफ रेंज ऑफ x इज नॉट अ गिवन देन वी टेक अ यूजुअल 0 टू पाई. अगर आपके पास नहीं गिवन है तो आप यूजुअली क्या लोगे, 0 टू पाई. सो 0 टू पाई f ऑफ x साइन पाई एक्स एस ओवर L. और L आपके पास क्या होता है, जहाँ x की वैल्यू आपके पास 0 टू L लाई करती है, ये L होता है. यहाँ मैंने x को किसका मेंबर लिया है, 0 टू पाई. सो L की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, पाई. सो 0 टू पाई f ऑफ x साइन पाई एक्स एस ओवर पाई डी एक्स. पाई से पाई कैंसिल, 1 इंटू f ऑफ x आपके पास क्या है, 1 साइन एक्स एस डी एक्स. इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इज माइनस कोस एस एक्स ओवर एस 0 टू पाई. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. इंटीग्रेशन एक्स में क्या है, सो लिमिट हम किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्स में ही. ठीक है. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. अब ये आप देखो, कोस क्या है, एन एस ओवर एस. कोस 0 आपके पास क्या फॉर्म करता है, 1 ओवर एस. 1/s इज एज इट इज. बट कोस साइन एन पाई आपके पास क्या वैल्यू देता है, 0. और अगर हम कोस एन पाई की बात करें तो वो डिपेंड करता है आपके पास टर्म है पॉजिटिव है या नेगेटिव है. अगर पॉजिटिव है तो क्या वैल्यू देगा,
पॉजिटिव, और सॉरी n अगर आपके पास इवन है तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और n अगर आपके पास ओड है तो क्या वैल्यू आती है, नेगेटिव। सो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, -1 n इवन है तो 1, और n अगर ओड है तो -1। मैंने वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, कोस एस पाई आपके पास -1 s ओवर 1/s। ये आपके पास क्या आ गया, साइन ट्रांसफॉर्मेशन। सिंपली अगर मुझे कोस ट्रांसफॉर्मेशन निकालना हो देन एफ ऑफ एक्स कोस पाई एक्स एस ओवर पाई डी एक्स। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू को मैंने सब्स्टिट्यूट किया, कोस एक्स एस डी एक्स, इंटीग्रेशन करेंगे देन साइन एस एक्स ओवर एस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सिंपली हमने उसको इंटीग्रेट कर दिया। सेकेंड केस में आपके पास यहाँ एफ ऑफ एक्स क्या है 2x, और एक्स उसने आपको क्या दिया 0 to 4। सो एल की वैल्यू मेरे पास यहाँ क्या है 4 है। ठीक है, सिंपली आपको इसको इंटीग्रेट करना है। ये देखो, फाइंड द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोस ए एक्स। एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है 0 to पाई। किसके लिए मुझे फाइंड आउट करना है, कोस ए एक्स के लिए। सो 0 to पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन पाई एक्स ओवर पाई डी एक्स, क्योंकि एल की वैल्यू मेरे पास यहाँ क्या है पाई, मैंने सब्स्टिट्यूट किया, बट एफ ऑफ एक्स इज कोस ए एक्स। सो 0 to पाई कोस ए एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, देन 2 साइन ए कॉस बी इज साइन ए प्लस बी, सी प्लस डी बाय 2 एंड सी माइनस डी बाय डी एक्स। 1/2 इज एज इट इज, इंटीग्रेशन करेंगे, साइन का इंटीग्रेशन मेरे पास क्या होता है माइनस कोस एन प्लस ए एक्स ओवर एन प्लस ए, उसका डेरिवेटिव भी हम यहाँ करेंगे, माइनस साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इज माइनस कोस एन माइनस ए ओवर एन माइनस ए, 0 to पाई। 1/2 माइनस मैंने यहाँ से कॉमन लिया, कोस एन प्लस ए पाई ओवर एन प्लस ए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। कोस 0 आपके पास क्या फॉर्म करता है 1। ठीक है, सो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1/n प्लस ए माइनस 1/n माइनस ए। इसको हमने सिंपली सॉल्व किया, एलसीएम लिया, n प्लस ए एन माइनस ए, क्या वैल्यू देगा a माइनस बी एंड ए प्लस बी, देन इट्स इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, फिर हमने इसको सॉल्व किया एंड 1/n स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को मैंने कंप्लीट इक्वेशन से कॉमन लिया। सो n कोस n पाई प्लस ए पाई प्लस कोस n पाई माइनस ए पाई, n कोस n को मैंने, ये देखो आप यहाँ मल्टीप्लाई करते हो तो n एक टर्म आपके पास ये है, एक ये, दोनों में से n को कॉमन लिया, और यहाँ आपके पास a है, यहाँ भी a है, तो दोनों टर्म में से मैंने किसको कॉमन लिया, a को। ओके, अब यहाँ सिंपली आपने आइडेंटिटी को अप्लाई कर दिया, कोस a प्लस बी कोस a माइनस बी, देन कोस a कॉस बी, कोस a प्लस बी माइनस कोस a माइनस बी साइन a साइन। ठीक है, सिंपली मैंने आइडेंटिटी को अप्लाई किया, रिजल्ट सिर्फ अप्लाई किए हैं यहाँ, और कुछ नहीं। साइन एन पाई आपके पास क्या वैल्यू देता है 0, और कोस एन पाई आपके पास डिपेंड करता है -1 के। मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, वैल्यू को रही है, सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, ट्राई करना आप, फिर आपको जिस भी एग्जाम्पल में अगर कोई डाउट हो ना तो फिर बताना।